Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are well. Today is our lecture number 9. Course is Pharmacognosy 4171A Basic Lab. I am your course instructor Dr. Asma Noor. Today we will talk about the bark. इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे उनमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, प्रोवाइड किया था आप लोगों को सीड्स का, लीव्स का, फ्रूट्स, फ्लावर। आज जो हम बात करेंगे वो बार्क की बात करेंगे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्री एंड इट इज़ कंसीडर एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज़ बार्क? Barks are the outermost layer of stem and roots of woody plants. It is composed of cuticle or epidermis. The outer bark, cortex, and the inner bark or fiber bark refers to all the tissues outside of the vascular cambium. Bark क्या है? वुडी प्लांट के जो स्टेम और रूट्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर को हम बार्क कहते हैं। बार्क कंपोज होती है क्यूटिकल पर। क्यूटिकल एक प्रोटेक्टिव फिल्म होती है जो कि कवर कर रही होती है लीव्स, शूट और प्लांट के जो दूसरे एरियल पार्ट होती हैं उनकी एपिडर्मिस को कवर कर रही होती है। और इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड हाइड्रोकार्बन पॉलीमर्स। ये जो क्यूटिकल होती है ये लिपिड और हाइड्रोकार्बन पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होती है। तो बार्क हमारी बनी हुई होती है क्यूटिकल पर। क्यूटिकल से दो लेयर्स होती हैं बार्क की, एक आउटर बार्क होती है और एक इनर बार्क होती है। द आउटर बार्क कॉर्टेक्स और जो इनर बार्क या फाइबर बार्क होती है इनमें तमाम टिश्यूज़ आ जाते हैं जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड पे मौजूद होते हैं। बार्क इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट आउटसाइड थ्रेट्स एंड एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड डेड सेल दैट आर इंटरकनेक्टेड। बार्क क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती है अगेंस्ट आउटसाइड थ्रेट्स। यानी कि अगर किसी किस्म का भी कोई थ्रेट्स आता है, कोई नुकसान पहुंच रहा होता है ट्री को, चाहे वो फिज़िकल थ्रेट हो चाहे वो केमिकल थ्रेट हो, तो बार्क क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट कर रही होती है। ये ट्री का जो इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम है उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हम सेल्स आते हैं वो लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं या नॉन लिविंग। तो इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन होता है लिविंग और डेड सेल्स का। ये लिविंग और डेड सेल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। Layers of bark. How many layers of bark are there? There are two type of layer. Number one is periderm and number two is rhytiderm. Periderm क्या होती है? पेरिडर्म या आप इसे कह सकते हैं इनर बार्क, राइटिडोम को हम कहते हैं आउटर बार्क। पेरिडर्म द इनर बार्क विच इज़ ओल्डर स्टेम इज़ लिविंग टिश्यू include the innermost area of the periderm. The periderm forms the phloem cambium which serve as a lateral meristem. Periderm replaces the epidermis and act as a protective covering. पेरिडर्म को हम इनर बार्क भी कहते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है। और ये जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं इसमें हमारे पास इनर मोस्ट एरिया आ जाता है पेरिडर्म का। पेरिडर्म फॉर्म कर रही होती है फ्लोजेन को, यानी कि कॉक कैम्बियम फॉर्म कर रही होती है जो कि एक तरह लेटरल मेरिस्टेम के तौर पर सर्व कर रही होती है। इसके अलावा पेरिडर्म क्या है? रिप्लेस कर देती है एपिडर्मिस को और एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर एक्ट कर रही होती है। राइटिडोम द आउटर राइटिडोम या इसको हम कहते हैं आउटर बार्क। द आउटर बार्क ऑन ट्रीज विच लाइज एक्सटर्नल टू द लास्ट फॉर्म पेरिडर्म इज कॉल्ड राइटिडोम, composed of mostly dead cell and produced by the formation of multiple layer of periderm, cortical and phloem tissue.
It is the most distinctive and thickest generally at the trunk or bole, the area from the ground where the main branching start of the tree. राइटिडोम आउटर बाग कहलाती है और ये क्या है, एक्सटर्नली लाई कर रही होती है टू द लास्ट फॉर्म पेरिडर्म। सही है, सबसे एक्सटर्नली जो लाई कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, आउटर बाग कहते हैं या राइटिडोम कहते हैं। और ये कंपोज होती है डेड सेल्स पर। राइटिडोम क्या है, इस जो फॉर्म होती है राइटिडोम वो मल्टीपल लेयर्स के ज़रिए फॉर्म होती हैं। ये लेयर्स किस की होती हैं, पेरिडर्म की लेयर होती है, कॉर्टिकल की और फ्लोएम टिश्यू की लेयर होती है। तो ये डिफरेंट लेयर्स मिल के एक तरह से क्या है, आउटर बाग बना रही होती हैं। और ये जो आउटर बाग है ये ट्री का क्या है, थिकेस्ट एरिया फॉर्म कर रही होती है, यानी कि ट्री की जो ट्रंक होती है उसका थिकेस्ट एरिया फॉर्म कर रही होती है, या बोल जो होता है ट्री का उसका थिकेस्ट एरिया फॉर्म कर रही होती है। अब बोल क्या होता है, बोल बेसिकली वो एरिया होता है, यानी कि ग्राउंड के नज़दीक ही वो एरिया होता है जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों को लेयर्स को कंपेयर करें, पेरिडर्म इनर बार्क है, राइटिडोम आउटर बार्क है। पेरिडर्म लिविंग टिश्यू पर मुश्तमिल होती है, राइटिडोम नॉन लिविंग या डेड सेल्स पर मुश्तमिल होती है। पेरिडर्म एक तरह से क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर एक्ट कर रही होती है। राइटिडोम क्या है, ऐसा एरिया बना रही होती है, एक थिकेस्ट एरिया बना रही होती है ट्री का। Some species have very thick outer bark and thin inner bark, while others show the opposite trend. A thick outer and thin inner bark shift the balance in favor of a more passive kind of defense. A dead tissue cannot react against threat but relies solely on its constitution, texture and chemical makeup. कुछ स्पीशीज़ पे क्या होता है कि आउटर बार्क थिक होती है और जो इनर बार्क होती है वो थिन होती है, जबकि कुछ स्पीशीज़ पे क्या है, इसका अपोजिट ट्रेंड होता है कि आउटर बार्क थिन होती है और इनर बार्क थिक होती है। जब आउटर बार्क थिक होती है और इनर बार्क थिन होती है तो एक तरह से जो डिफेंस है वो क्या है, बैलेंस डिफेंस का शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आउटर बार्क थिक होगी तो इसका मतलब है कि हमारे जो आउटर बार्क थिक है, और मैंने आपको बताया कि जो आउटर बार्क होती है या राइटिडोम होती है वो डेड टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है, डेड सेल्स पर कंसिस्ट कर रही होती है। तो इसका मतलब है ये जो डेड सेल्स होंगे ये रिएक्ट नहीं कर सकेंगे अगेंस्ट एनी थ्रेट। और बेसिकली जो ट्री है वो डिपेंड करेगा, यानी कि डिफेंस के लिए कम्प्लीटली बार्क की कॉन्स्टिट्यूशन पर, कि बार्क का टेक्सचर कैसा है, बार्क का केमिकल मेकअप कैसा है। तो अगर आउटर बार्क थिक होगी यानी कि डेड सेल्स पर मुश्तमिल होगी तो वो क्या है, कैन नॉट रिएक्ट अगेंस्ट एनी थ्रेट्स। ऑन द अदर हैंड, अ thick inner and thin outer bark suggest a more dynamic strategy where the living cell of the phloem inner bark may play a greater role in defense by actively responding to the threat and in a greater capacity to store water. दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर इनर बार्क थिक है और आउटर बार्क थिन है। आउटर बार्क थिन है तो इसका मतलब है कि आउटर बार्क लिविंग सेल पर मुश्तमिल है, लिविंग सेल ऑफ द फ्लोएम पर मुश्तमिल है। जब आउटर बार्क लिविंग सेल पर मुश्तमिल है तो इसका मतलब है ये लिविंग सेल क्या है, बिल्कुल बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी किस्म के थ्रेट्स के ख़िलाफ़ या डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जब आउटर बार्क थिन होगी तो उसमें ग्रेटर कैपेसिटी होगी कि वो वाटर को स्टोर कर सके। थिक आउटर बार्क की वजह से क्या है, वाटर इतनी एक तरह से वाटर की एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होगी, जबकि थिन आउटर बार्क होगी तो वाटर की एब्जॉर्प्शन इजीली होगी और एक तरह से वाटर स्टोरेज बढ़ जाएगी।
Different shapes of bark. There are different shape of barks like flat, curve, channel, single coil, double coil, compound coil. Flat. It may be quite flat and very thick. For example, choleric. फ्लैट यानी कि इस तरह की bark होती हैं जो कि फ्लैट होती हैं और थिक होती हैं. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्यूलैरिक की आ गई है. Curve, it may be curved and slightly concave on the inner side. For example, wild cherry. कर्व bark ऐसी bark होती हैं जो कि कर्व होती हैं और अंदर की तरफ से स्लाइटली कॉन्केव होती हैं. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है वाइल्ड चेरी की. रिकवर्ड, व्हेन द कॉन्केव साइड इज़ आउटर वन. फॉर एग्जाम्पल पोमीग्रेनेट. रिकवर्ड बार्क ऐसी बार्क होती हैं जिनमें जो कॉन्केव साइड होता है वो आउटसाइड पे होता है या आउटर वन होता है. इसकी एग्जाम्पल पे हमारे पास पोमीग्रेनेट का ट्री आ जाता है. इसकी जो बार्क होती है वो रिकवर्ड बार्क होती है. चैनल्ड, it may be deeply concave on inner side. For example, Cassia fistula. चैनल बार्क ऐसी बार्क होती है जो कि क्या है, इनर साइड से डीपली कॉन्केव होती है. इसकी एग्जाम्पल है कैशिया फिस्टुला बार्क. सिंगल कोइल, इट मे बी डीपली कॉन्केव ऑन द इनर साइड दैट द एजेस ऑफ द बार्क नियरली ओवरलैप. फॉर एग्जाम्पल सिंकोना बार्क. सिंगल कोइल में भी क्या होता है, जो इनर साइड होता है डीपली कॉन्केव होता है. बस इसमें एक जो डिफरेंस होता है, सिंगल कोइल बार्क में जो एजेस होते हैं बार्क के वो एक दूसरे के क्या है ओवरलैपिंग हो रही होती है एजेस की. इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सिंकोना बार्क की. डबल कोइल, व्हेन बोथ एजेस आर सेपरेटली इनरोल्ड. डबल कोइल बार्क ऐसी बार्क होती है जिसमें जो एजेस होते हैं वो क्या है सेपरेटली रोल्ड हुए हुए होते हैं. कंपाउंड कोइल, व्हेन सिंगल और डबल कोइल्स आर पैक्ड इनसाइड वन अनदर. फॉर एग्जांपल सिनेमन. कंपाउंड कोइल ऐसी बार्क होती है जिसमें सिंगल और डबल कोइल दोनों पैक्ड हुए हुई होती हैं अंदर की तरफ. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास सिनेमन बार्क आ जाती है. तो ये डिफरेंट बार्क के शेप्स होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बार्क्स आपके इमेज शो किए हुए हैं कि एक कट सेक्शन भी शो किया हुआ है जिसमें आपको बार्क की थोड़ी थिकनेस भी नज़र आ रही होगी. एक तरह से डीपली कॉन्केव साइड भी नज़र आ रही होगी. तो हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स की बार्क होती हैं. फॉर्मेशन ऑफ बार्क. बार्क फॉर्म किस तरह होती है. द जनरल प्रोसेस बाय विच बार्क इज़ फॉर्म involve an intense pressure coming from xylem wood being built to the interior of the cambium layer cell dividing zone. This pressure causes both the cambium and phloem to be pushed outward. जो बार्क की फॉर्मेशन का जनरल प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो जाइलम सेल्स हैं वो एक तरह से इंटेंस प्रेशर बिल्डअप करते हैं. ये प्रेशर जाता है कैम्बियम लेयर की तरफ, इंटीरियर कैम्बियम लेयर की तरफ जो कि सेल डिवाइडिंग जोन होता है. इसके अलावा ये जो प्रेशर है कैम्बियम और फ्लोएम दोनों सेल्स को आउटवर्ड की तरफ पुश कर रहा होता है. तो इस तरह से क्या है ये बार्क की फॉर्मेशन होती है. To avoid complete rupture of the entire tree stem, growth must occur on the periphery of the plant in parallel sequence to the xylem. अच्छा जी, ट्री का जो स्टेम है उसके कंप्लीट रप्चर को अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ग्रोथ हो रही हो वो पेरिफेरल रीजन की तरफ होनी चाहिए. यानी कि जैसे जैसे अनपैरेलल सीक्वेंस टू जाइलम के अगर जैसे जैसे जाइलम सेल्स एक तरह से प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ग्रोथ भी क्या है जाइलम सेल के पैरेलल होनी चाहिए. Selective pressure exerted on bark from the environment determine its appearance, its overall thickness and the thickness ratio between outer and inner bark.
एनवायरनमेंट से भी क्या है, बाग पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है और ये प्रेशर बेसिकली डिटरमिन कर रहा होता है कि जो बाग की अपीयरेंस होगी वो किस तरह की होगी, बाग की ओवरऑल थिकनेस कैसी होगी। इसके अलावा जो रेशो होगा थिकनेस का आउटर और इनर बाग का वो क्या होगा, कौन सी बाग आउटर बाग थिन होगी या इनर बाग थिन होगी। तो ये चीज़ डिपेंड करती है क्या है, इन्वायरमेंटल प्रेशर पर जो कि एक्सर्ट हो रहा होता है बाग पर। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन ऑफ सिनेमम ज़िलेनिकम। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन जिस बाग सैंपल की करनी है वो सिनेमम ज़िलेनिकम है। इस प्लांट के जो मुतालिक मैं आपको एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में दे चुकी हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट आपसे फार्माकोग्नोस्टिक फीचर डिस्कस करूँगी या शेयर कर रही हूँ। साइंटिफिक नेम सिनेमम ज़िलेनिकम, फैमिली लॉरेसी, इंग्लिश नेम सिनेमम बार्क, लोकल नेम दारचीनी, प्लांट पार्ट bark, constituent volatile oil 1 to 2%, eugenol 4 to 10%, terpene oil, cinnamic aldehyde 60 to 75%, pinene, flandrine, cryophyllene, ketone, अल्कोहल, एस्टर। ये हैं तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि सिनेमन बार्क में मौजूद होते हैं। फ्लैंड्रीन क्या है, फ्लैंड्रीन बेसिकली पेयर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। हमारे पास दो तरह की फ्लैंड्रीन होते हैं, अल्फ़ा फ्लैंड्रीन और बीटा फ्लैंड्रीन होते हैं। ये बेसिकली साइक्लिक मोनोटर्पीन होते हैं जिनमें क्या है एक तरह से डबल बॉन्ड होता है। क्रायोफाइलिन बाइसाइक्लिक सेक्सक्यूटर्पीन है और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एसेंशियल ऑयल का। अच्छा जी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बाग। बाग के जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, नंबर 1 इज़ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट स्टेम। सबसे अहम फंक्शन जो बाग का है वो क्या है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट स्टेम both through the physical and chemical nature of the rhytidome and responsive actively of the parenchyma living cell located in the inner bark. Second one is aeration, where lenticle or pores commonly seen on the bark of birch and cherry trees as horizontal protrusion with slit-like opening in which gases can permeate through and from the stem. Water storage, where the bark acts as important source for both daily and seasonal water transport in the xylem. Photosynthesis, as evidenced by the green bark of many tree species, which have the capacity to make their own food locally. Bark provide a mechanical stiffness, helping the tree to counteract bending forces from external stimuli such as wind and snow. These are the function of bark. Bark के ये functions थे। पहला function protection of stem, यानी कि स्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है फिज़िकल और मैकेनिकल थ्रेड से। सेकंड फंक्शन एरेशन, एक तरह से बाग के ज़रिए क्या है गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। नंबर 3 इज़ वाटर स्टोरेज, बाग क्या है वाटर को स्टोर कर रही होती है। नंबर 4 इज़ फोटोसिंथेसिस तमाम बाग में नहीं होता, बल्कि ऐसी बाग ग्रीन कलर की जो बाग्स होती हैं तो उनमें ये कैपेसिटी होती है कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक तरह से हो रहा होता है, यानी कि फूड प्रिपरेशन हो रही होती है। मेनली फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स में होता है। इसके अलावा बाग क्या है मैकेनिकल स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही होती है ट्री को, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा वगैरह चलती है तो एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है ट्री को।
Bark management is important not only for securing the supply of the diverse raw material bark provide, for example fiber, dye and medicine, but also for protecting the trees supplying these substances. bark management बहुत important है क्योंकि bark से ना सिर्फ हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल रहा होता है, लाइक फाइबर्स मिल रहे होते हैं, डाई बना रहे होते हैं हम bark से, मेडिसिन्स बना रहे होते हैं। इसके अलावा क्या है, ये bark की मैनेजमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके क्योंकि ट्रीज से हमें बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिल रहे होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द बाग। थैंक यू।